अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कामरान कुरैशी साहब मौजूद हैं। आप सिंध ताइक्वांडो के प्रेसिडेंट हैं। आज हम गुफ्तगू करना चाहेंगे कि ताइक्वांडो स्कूल्स, बच्चे और इस तरह कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस के लिए क्या इस वक्त हैसियत रखता है और क्यों ज़रूरी है कि हम इस तरफ भी सोचें जहाँ हम बच्चे की पढ़ाई की तरफ सोचते हैं, जहाँ हम सोचते हैं कि ये कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज ले ले। तो फिज़िकल एजुकेशन के हवाले से ताइक्वांडो एक ओलंपिक गेम के तौर पर रिकग्नाइज़ किया जाता है। तो आज हमारे साथ कामरान साहब मौजूद हैं और हमारी गुफ्तगू होगी कि ताइक्वांडो छोटे बच्चों की एज ग्रुप में किस अंदाज से जो है वो सिखाया जा सकता है और इस वक्त जो सिंध एसोसिएशन है वो किस किस्म के इकदाम कर रही है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, तशरीफ लाए। बहुत शुक्रिया आपका। तो पहले तो मैं चाहूँगा कि क्लब का एक छोटा सा तारुफ आपके एसोसिएशन का हो कि किस तरह से काम किया कर। अच्छा, सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन बेसिकली माशाल्लाह से हमारे पास 12 साल से हम इसको रन कर रहे हैं। उससे पहले भी और चलती थी, लेकिन मैं जब से हूँ एसोसिएशन में तो 12 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो हम इसको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इसको क्लब लेवल पे हैं, फिर उसके बाद हम डिवीजन लेवल पे, फिर हम इसको कराची और फिर इसको प्रोविंस लेवल पे और इसको फिर हम नेशनल लेवल पे और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे बच्चों को लेके जाते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। रिसेंटली अभी हमारी स्कूल चैम्पियनशिप हुई, जो स्कूल आप दमाग स्कूल ने सिंध चैम्पियनशिप में बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें बच्चों ने मेडल्स भी लेकर आए। तो ये एक बेसिकली ग्रास रूट है और हम चाहेंगे कि आप जैसे स्कूल्स और भी जो कि बेसिकली क्या तरीका कार होता है कोई स्कूल अगर ताइक्वांडो की इंक्लूजन्स करना चाहे, क्योंकि बहुत से स्कूल वाले ऐसे होंगे इस वक्त हमें देख रहे होंगे, जी तो एसोसिएशन के साथ, एफिलिएशन के साथ एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए अगर कोई स्कूल इसको इंक्लूजन करवाना चाहे तो क्या तरीका कार? सर, उसके लिए सिंपली है कि वो हमसे कोऑर्डिनेट करे, हमसे रब्ता करे और हम उनको फिर इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं बाकायदा, जो वेल क्वालिफाइड होता है, वो स्कूल में जाके बच्चों को ट्रेनिंग कराता है। आज ये अच्छी बात है कि इंस्ट्रक्टर एसोसिएशन देती है। एसोसिएशन दूसरी मुझे एक बताइए, जैसे कराची की हम बात करें तो कराची के हर इलाके के स्कूल्स के हवाले से क्या ये मुमकिन है कि इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड किए जा सके? अगर कोई मतलब साउथ के स्कूल्स हैं या हमारे जो वेस्ट के स्कूल्स हैं उस तरफ भी अवेलेबल? जी, बिल्कुल ऐसा है कि हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट्स काम कर रहे हैं। वहाँ पर बाकायदा एसोसिएशंस बनी हुई है हर डिस्ट्रिक्ट की, जैसे ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सब की, और वहाँ पर हमारे क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर्स वहाँ मौजूद हैं, कोचेस भी, रेफरीज भी, ट्रेनर्स भी। तो जिस एरिया का जहाँ पर नियरेस्ट होता है, कहीं पड़ता है, उसको बोलते हैं कि वहाँ उसको रेफर करते हैं और फिर वो जाके वहाँ पर जिस स्कूल में भी रिक्वायरमेंट है, हम उसको फुलफिल करवाते हैं वहाँ से। यहाँ एक मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा कि ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर स्कूल, कतई नज़र कि वो ए प्लस स्कूल है, बी क्लास स्कूल है। तो ये मैं यहाँ पे अप्रिशिएट भी करना चाहूँगा और इनकरेज करूँगा जो प्रिंसिपल्स इस वक्त देख रहे हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, स्कूल ओन करते हैं, अपने तलबा को इस तरफ लेकर आइए। एसोसिएशन से ताल्लुक़ किस तरह किया जा सकता है? कोई आपकी कोई वेबसाइट है या कोई पेज? जी, हमारी सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन के हवाले से एक हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पर हमारी अवेलेबिलिटी है। ताइक्वांडो कराची जो हमारी कराची की है, वहाँ उसका फेसबुक पेज बना हुआ है, इंस्टाग्राम पे है हमारी अवेलेबिलिटी। तो किसी को अगर कोई कांटेक्ट करना है, मेरा अपना पर्सनल कांटेक्ट, बल्कि आप अब आपके पास से हमारे चाहूँगा कि आपके थ्रू अगर प्रिंसिपल्स के पास जाएगा तो मेरा व्हाट्सअप नंबर मेरा कार्ड। नहीं, नीचे स्क्रीन पे आप नंबर जो देख रहे हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप जो है एसोसिएशन डायरेक्ट रब्ता भी कर सकते हैं। एसोसिएशन होपफुली मुकम्मल ताउन करेगी। इंशाल्लाह जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज जैसे हम इस वक्त मार्क स्कूल में मौजूद हैं, तो आज मैं ये देख रहा था कि गो के एक बेल्ट कंपटीशन था, लेकिन माशाल्लाह एसोसिएशन के जो टॉप ब्रास है, वो यहाँ मौजूद थी और हर एक बच्चे पर ऐसा शफ़क़त वाला हाथ था कि जैसे वो इनके अपने ही बेटे हों। ये इससे मुतासर होके मैं समझता हूँ कि जिस तरह से एसोसिएशन के हेड्स हैं और जितना इंटरेस्टेड हैं वो बच्चों को इस तरफ लाने के लिए, तो स्कूल्स, ना सिर्फ स्कूल, आई थिंक कॉलेज और यूनिवर्सिटीज लेवल। कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल, बेसिकली मैं खुद कॉलेज में, सेंट जोसेफ कॉलेज है, वुमेन कॉलेज, वहाँ मैं ट्रेनिंग करा रहा हूँ पर्सनली। ये तो साथ साथ क्लब्स तो चलते हैं शाम में, इवनिंग में कॉलेजेस में। अभी जिस कॉलेज में मैं कराता हूँ, इकरा यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो करा रही है, कराची यूनिवर्सिटी ताइक्वांडो करवा रही है। तो इस तरह मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में ताइक्वांडो हो रहा है, क्योंकि अब इंटर यूनिवर्सिटी भी होती है तो उस इवेंट में भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। फिर इसी तरह इंटर कॉलेजिएट होता है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जैसे कि स्कूल्स के बाद कॉलेज में जाए बच्चा, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जाए, तो उसको थ्रू आउट इवेंट मिलता रहे। तो उसकी जो स्ट्रेंथ है या जो उसकी जो है वो पोटेंशियल है उसके अंदर, वो सामने आ जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। जब वो क्लब में जाएगा या अगर कहीं कराची लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो ऑलरेडी वो बेसिक सीख कर आया हुआ होगा। तो हमारे लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाएगा कि उसको हमें ग्रूम करने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ आपने अपने तलब का जिक्र किया, तो जैसे हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशंस की, चाहे वो कॉलेज हो या स्कूल हो, तो क्लब्स की सूरत हाल क्या हर डिस्ट्रिक्ट में, कराची में मौजूद है? जिस तरह से अगर कोई तालिब इल्म ऐसे हैं कि जो
एक्स्ट्रा परफॉर्म करते हैं, जैसे आज मैं लिखा था कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की गुड की थी और एक एक्सीलेंट की थी। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वाले को क्या क्लब अवेलेबिलिटी की क्या पोजीशन है कराची में, कि वो क्लब भी क्या एसोसिएशन के अंडर चलते हैं? कराची में 42 क्लब्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं हमारी एसोसिएशन 42 जो अभी एफिलिएटेड है वो 42 है हमारे क्लब्स। तो हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं क्लब। तो अगर कोई स्कूल, जैसे आपका स्कूल है, हम बात स्कूल की बात करते हैं, अभी हमारी आपकी डिस्कस भी हुआ था कुछ सर, तो जब शाम में उसको अगर क्लब बनाना है तो वो अपना क्लब स्टार्ट करे। उसके लिए वेल क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर होना चाहिए ऑब्वियसली स्टार्ट करने के लिए उसको आप। और क्योंकि देखिए थर्ड डैन हम कोशिश करते हैं कि जो एक ब्लैक बेल्ट हो, इंस्ट्रक्टर हो, एटलीस्ट वो थर्ड डैन हो तब वो क्लब को खोल सके। तो उसके बाद वो 4-6 महीना उसको चलाता है। अगर उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 6 मंथ में ही अच्छी हो गई है, तो हम 6 मंथ उसको देखते हैं, पहले उसको प्रेगराइज देते हैं और फिर 1 साल के बाद हम उसको एफिलिएट कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट के साथ, फिर वो कराची के साथ, सिंध के साथ किसी भी कंपटीशन में एज अ क्लब एज अ क्लब पार्टिसिपेट कर सकता है। वो पूरा क्लब लिस्ट में वो क्लब आ जाता है। सही ज़्यादा महंगा तो नहीं, क्योंकि जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो मैं आपको महंगे से मैं आपको मिसाल दे दूँ, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ना वो रजिस्टर्ड करता है 500 रुपये लेके अच्छा एक क्लब को, और जो कराची है वो 1000 रुपीज़ लेता है, और जो सिंध है वो 1000 रुपीज़ लेता है। तो मतलब 2500 रुपये में उसको एप्लीकेशन मिल जाती है पूरे साल की, नॉट फॉर द मंथ, ये पूरे साल की है। तो मतलब 2500 रुपये में तो हम दिस नथिंग है, पीनट है, हम चाहे खाना खा लेते हैं एक टाइम से, तो ये हम पूरे साल की उसको एप्लीकेशन दे देते हैं। तो उससे ज़्यादा मतलब इससे कम। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि हमारे देखने वालों में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका ताल्लुक मजहबी इदारों से होता है, और ये भी एक फैक्ट है कि सैकड़ों की ऐसी बच्चों की तादाद है जो कि हिफ्ज़ और नाज़र के मदारिस हों या दारुल हो, तो वहाँ पे भी तरबियत हासिल कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। तो क्या एसोसिएशन ने कभी स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक के अलावा इस तरफ रुख? फीमेल्स की जैसे आपने मजहबी बात की, वो वहाँ बच्चियाँ कर दी हैं माशाल्लाह से, और वो उनके स्कूल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक हैं। वो कहते हैं कि हमारे बच्चियाँ जो है ना, बच्चों के साथ या उनके साथ जो रेफरीज हैं जूरी, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने एक सेपरेशन का इंतज़ाम किया, बिल्कुल सेपरेट इवेंट। उनका फीमेल का अलग हो रहा था, मेल का अलग हो रहा था। उनके लिए रेफरी, ज्यूरीज, वॉलंटियर सब फीमेल, नो मेल, कोई मेल अलाउ नहीं था वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। और वो इवेंट हमने कंडक्ट किया। किस एज ग्रुप तक की बच्चियां ने? सर वो हमारे पास KG से लेके क्लास 8 तक की बच्चियों ने पार्टिसिपेट किया उसमें। बाकी इवन 9-10 की बच्चियां भी थी जो कर रही होती हैं कंटिन्यूसली, तो उन्होंने कृषि साहब ने बड़ी अच्छी बात पॉइंट आउट की कि ऐसा नहीं कि हम बच्चियों को, छोटी बच्चियों को इससे मुबर्रा रखें, और बाज़ औक़ात हमारे दिन में ऐसी कोई मजहबी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो हैं नेचुरली। अगर उसको डिसिप्लिन को मेंटेन किया जा रहा है तो वाई नॉट, मतलब अगर और इंस्ट्रक्टर भी फीमेल है और इस तरह पर्दे का इंतज़ाम है और ताइक्वांडो की तरबियत हासिल होती है, तो मैं समझता हूँ कि सेहत के लिए तंदुरुस्ती जितना किसी लड़के को ज़रूरी है, उससे ज़्यादा जो है ज़रूरी है कि आजकल का जो माहौल है जिस तरह का, कि जो बच्चे खास तौर पे जो गैजेट्स और लैपटॉप्स और मोबाइल में ज़्यादा इन है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी है कि वो एक्टिविटी करें इस तरह की, चाहे 2 घंटे भी आके अगर वो क्लब में पार्टिसिपेट करते, मतलब ट्रेनिंग करते हैं, अपना पसीना निकालते, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी हेल्दी एक्टिविटी हो जाती है। फीमेल इंस्ट्रक्टर्स जी बिल्कुल, हमारे पास फीमेल बिल्कुल जो रजिस्टर्ड हैं बाकायदा, हमारे पास यहाँ इंटरनेशनल क्वालिफाइड लड़कियां जो ये रेफरी भी हैं बाकायदा हमारे पास, और कोचेस भी available। मदारिस का सवाल रह गया पीछे, वो क्या इस तरफ कभी किसी मदरसे की तरफ आपने कोई एप्रिसिएशन वाला मामला किया? अच्छा, किसी मदरसे की तरफ एज सच नहीं गए हम, कि किसी मदरसे ने भी बेसिकली कोऑर्डिनेट नहीं किया। तो अगर वो हमसे करेगी तो इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको भी कोई खौफ तो नहीं है? कोई खौफ नहीं है इस तरह का हमारे पास, क्या उनको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, जो हमारे से हो सकेगा बिल्कुल उनको सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, आमतौर पे खौफ की हम बात कर रहे हैं, एज अ पेरेंट बहुत लोग खौफजदा होते हैं कि बच्चा ताइक्वांडो करेगा तो उसकी असली मेहनत रहेगी, सांस रुक जाएगी। तो इंस्ट्रक्शंस को जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, किस तरह की इंस्ट्रक्शंस? देखिए इनके रूल्स रेगुलेशंस हैं, हमारा ऐसा नहीं होता कि बस बच्चे को ले जाके शुरू कर दिया, उसको मारना कभी पिटना शुरू कर दिया। और वैसे हमें भी पता है कि एक छोटा बच्चा जब स्टार्ट करता है तो उसकी क्या स्ट्रेंथ होती है जो थोड़ा सा ऊपर जाता है। मैं इसकी मिसाल आपको दूं, मेरी बेटी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 17 अब 18 क्रॉस कर चुकी है, वो एशियन ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो लड़कियों को खौफ होता है खास तौर पे कि यार वो उनका कोई मतलब कॉस्मेटिक में बस इशू ना आ जाए, तो देखिए हमारा रूल्स रेगुलेशन से फाइट होती है। ऑब्वियसली देखिए चोट तो लगती है, ऐसा नहीं कह सकते कि हम चोट नहीं लगती। स्पोर्ट्स की हम बात करेंगे तो करेंगे, बिल्कुल मैं हारे जंग, तो हाँ ऐसा ही होता है।
तो चोट तो लगती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ थोड़ा सा सेफ्टी कंसर्न्स हैं, सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, जब फाइट करते हैं तो वो पहनते हैं बाकायदा, और उसके बाद फाइट्स होती है। मैट हमारे यहाँ होता है, तो गिरता है जब बच्चा तो एक रेफरी मौजूद है, बाकी तो खुद देख रहा होता है खुद, और वो जब इक्विपमेंट पहन लेता है तो उसकी सेफ्टी हो जाती है थोड़ी सी, तो उसमें वो काफ़ी थोड़ा सेफ हो जाता है। लेकिन वही फिर नेशनली की चोट लगेगी, ऐसा नहीं। फर्स्ट एड का भी कोई इंतजाम? ऑब्वियसली हर स्कूल में या जब हम क्लास में जाते हैं या ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, वहाँ हमारे पास एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है मौजूद, ठीक। ताकि एक बच्चे को जो हम फर्स्ट एड उसको एटलीस्ट दे सकें, उसको प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद अल्लाह ना करे ऐसे ऑब्वियसली हादसा तो होते ही हैं, लगते भी हैं छोटे, तो उसके लिए जब भी हमको इवेंट कराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे साथ चिक्ताइल है, बहुत वो कहता है, वो उनकी एम्बुलेंस हमारे इवेंट में मौजूद होती है, उनका डॉक्टर, उनकी मेडिकल फैसिलिटी वहाँ मौजूद होती है हर इवेंट में। इससे पहले हमारे साथ ईसा लैब वालों का कांटेक्ट था, तो वो कर रहे थे, मतलब जी डॉक्टर फरहान ईसा, उनके साथ हमने साल 2 साल उनके किया, बल्कि अभी तक उनके यहाँ उन्होंने हमें की फैसिलिटीज़ दी गई हमारे ताइक्वांडो प्लेयर्स की तमाम। ये नहीं कि सिर्फ आपके स्कूल में भी ताइक्वांडो के बच्चे करते हैं तो मैं ये उनको फैसिलिटी दूंगा कि उनके पास हम ईसा लैब ने हमारे साथ कांटेक्ट किया हुआ है सेंट ताइक्वांडो के साथ कि उनको कोई भी टेस्ट कराना है 30% डिस्काउंट के साथ वो टेस्ट करा, वो ये सबके लिए फैसिलिटी। क्या प्रूफ देना पड़ेगा कि मैं हमारा एक लेटर है जो हम स्कूल्स को या आपके सेक्टर्स को प्रोवाइड करेंगे, वो आप बच्चों को दे दें, और वो जिस लैब में भी पूरे पाकिस्तान में जाएंगे सिर्फ वो शो करेंगे और उनको वो डिस्काउंट अवेलेबल है। अच्छा, ये तो फिर फाइनेंशियल ताइक्वांडो के हम कंक्लूड अपना प्रोग्राम उसी पर ही करेंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं अगर कोई ताइक्वांडो करता है या इसकी प्रैक्टिस में रखता है, तो किस तरह देखते हैं इसके बेनिफिट? देखिए, ताइक्वांडो का सबसे बड़े बेनिफिट्स आजकल के हवाले से कि हमारा 90% स्कूल्स में ताइक्वांडो हो रहा है, या कुछ जो नहीं हो रहा है वो हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि कराएं, तो उनका जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वो वहाँ क्लासेस करा रहे, एक उनकी अर्निंग का जरिया बन गया। अच्छा, साथ साथ हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं लाइक वापडा, नेवी, आर्मी, पुलिस, रेलवे, तो वो क्या करते हैं, जो हमारे अच्छे एथलीट्स होते हैं वो उनको अभी रिसेंटली हमारे 2 प्लेयर्स जो है ना वापडा में बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, आज आपने वक्त भी दिया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक भी है और आपकी हिदायत भी हैं, और जहाँ हम तीरंदाजी और तैराकी और घुड़सवारी की अप्रिसिएशन इस्लाम में देखते हैं, तो हर ऐसा स्पोर्ट्स जो एक आपको तवाना करे, आपकी सेहत पर काम करे, वो ना सिर्फ ये कि फ़िज़िकली आप पे अप्रिशिएबल है, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में, हमारी तहज़ीब में इसकी बहुत अप्रिसिएशन मौजूद है। आज हमने ऐसी जो मालूमात मिली, मैं समझता हूँ कि वालिदैन अपने बच्चों को किसी हेल्दी एक्टिविटी लेकर आना चाहें तो ताइक्वांडो इज़ अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पर बच्चा अपने आप को फिट रखेगा, मतलब वो अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखेगा, बच्चा अपनी नींद का भी ख्याल रखेगा, और बच्चा जो है जब फिट होगा, नेचुरली पेरेंट्स का कंसर्न एकेडमिक्स की तरफ होता है, स्टडीज़ की तरफ होता है। तो कहते हैं कि जो अक़ल सलीम क़ल्ब सलीम है, और वही जो है वो जिस्म भी सलीम हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत अच्छा हो कि हमारे बच्चे जो हैं वो स्क्रीन टाइम को कम करें और स्पोर्ट्स टाइम को बढ़ा दें। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कामरान कुरैशी साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने मार्कसूम को भी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दी, और मैं ये चाहूँगा कि हमारी कौम एक तवाना कौम के तौर पर सामने आए, हमारे बच्चे जो है ना सिर्फ तालीमी मैदान में, सेहत के मैदान में भी आगे बढ़े। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।